हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टेबल, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं अमाइनो एसिड्स की, जिसमें आपको 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो ये प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। कौन कौन से हैं ये? फिनाइल एलनीन है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलनीन जिसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टायरोसिन जिसको आप वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिप्टोफैन जिसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक वाइज जाएं तो जो ट्रिप्टोफैन होता है इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बेंस शो करता है ट्रिप्टोफैन, फॉलोड बाई टायरोसिन एंड फॉलोड बाई फिनाइल एलिन। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है अगर हम एब्जॉर्बेंस के टर्म में इनकी वैल्यूज़ को देखें। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद करनी होती हैं इस टेबल से। फर्स्ट है एब्जॉर्बेंस का पीक और दूसरा है फ्लोरेसेंस का पीक। ठीक है, तो देखिए जितने भी अमाइनो एसिड्स आपको इन ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं इंक्लूडिंग फेनाइल एलिन, अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो इन सभी अमाइनो एसिड में कुछ एक चीज़ होती है जो कॉमन होती है। आई होप सभी को अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स याद होंगे। तो जब भी आप अरोमेटिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज़ फेनाइल एलेनिन, राइट। और ये फेनाइल एलिन है। इसी में अगर आप यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में आप क्या लगा दें, OH लगा दें, तो ये बन जाएगा आपका क्या? टायरोसिन, राइट। तो आपको क्या ध्यान देना है, ऐसे ही आपको ये बेंजीन रिंग देखने को मिलती है कहाँ पे? ट्रिप्टोफैन में भी, अलॉन्ग विद दिस रेस्ट द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन रिंग यहाँ पे आपको तीनों ग्रुप में देखने को मिलता है, ये बेंजीन रिंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस एब्जॉर्बेंस पीक के लिए, क्योंकि इसके पास ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फेनाइल एलिन सबसे वीक एब्जॉर्बेंस शो करता है और ये होती है इसकी वैल्यू 257 से 260 के अराउंड। जो टायरोसिन है 274 के अराउंड इसका पीक आपको एब्जॉर्बेंस पीक देखने को मिलता है। और ट्रिप्टोफैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक आपको देखने को मिलता है, वो 279 या 280 आप कंसीडर करते हैं इसको। और ये आपको मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग पीक होता है वो डब्ल्यू का आपको देखने को मिलता है। अगर हम फ्लोरेसेंस की बात करें तो ये वैल्यू भी आपको याद करनी है कि ये एब्जॉर्बेंस के बाद जब फ्लोरिश करते हैं तो एग्जैक्टली उसकी वेवलेंथ क्या होती है। तो इसके लिए फेनाइल एलिन की वेवलेंथ होती है 282, टायरोसिन की होती है 303 और अगर आप ट्रिप्टोफैन पे जाएं तो इसकी वेवलेंथ होती है 348। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, प्लस आपको कंपैरेटिव अकाउंट भी याद रखना है कि जो है ट्रिप्टोफैन फॉलोड बाय टायरोसिन एंड फॉलोड बाय फेनाइल एलिन। क्वांटम यील्ड पे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन लेमडा मैक्स जो एब्जॉर्बेंस का है और लेमडा मैक्स जो फ्लोरेसेंस का है, इस पे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको लॉजिक भी याद रखना है और इन ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी आपको याद रखना है, एंड जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा कि जो डीएनए होता है जिसमें आपको बेसिस देखने को मिलते हैं डीएनए या आरएनए, वो किस वेवलेंथ पे एग्जैक्टली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और वीडियोस में लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।